हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो तक हम आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाए थे। अब हम आपको बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स स्पेसिफिकली हम क्यों बोलते हैं? इसीलिए क्योंकि प्लांट्स अलग अलग तरह के होते हैं ना। जो जनरली हम देखते हैं जिन प्लांट्स को, उन प्लांट्स में फूल लगते हैं, ठीक है, फ्लावर दिखते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं लगते हैं, ठीक है। तो आपके लेवल में क्लास 10th में हमको सिर्फ उन्हीं प्लांट्स के बारे में पढ़ना है जिनमें फ्लावर लगते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें सबसे पहले मेरे को जानना है कि जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ ऑर्गन स्पेशलाइज हो गया। अच्छा, इसके पहले आप जानिए कि हर ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन होता है हर काम को करने के लिए। देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। हम अपने बॉडी में अलग अलग तरह के लिए अलग अलग काम बांट लेते हैं ताकि वो काम एफिशिएंटली हो पाए। जस्ट लाइक कि अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिले बनाने के लिए, है ना, तो और उसमें 5 लोग हो आपके ग्रुप में, तो आप क्या करिएगा? एक को आप लिखने का काम दे दीजिएगा, एक को आप मटेरियल खोजने का काम दे दीजिएगा, है ना, एक को आप सामान लाने का काम दे दीजिएगा। तो काम बढ़ जाने से क्या होता है, दैट इज़ मोर एफिशिएंट। अब ऐसा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, एक ही इंसान अगर सारा का सारा काम करे ना, एफिशिएंटली भी नहीं हो पाएगा, देर भी लगेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन है जैसे कि डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, है ना, एक्सक्रीशन एट्सेट्रा, ब्रीदिंग, है ना, हर जितना भी फंक्शन है सबके लिए हम कोई ऑर्गन सिस्टम या कोई ऑर्गन स्पेशलाइज कर देते हैं, ठीक है। हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन या एनिमल रिप्रोडक्शन जब हम देखेंगे, हम तभी भी देखेंगे कि जो आपका एनिमल्स है उनमें भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होता है रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है फॉर ब्रीदिंग। तो उसी तरह से रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट्स में भी एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना। व्हाट इज दैट स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और व्हाट इज दैट स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट? तो दैट इज फ्लावर। आप याद रखिएगा, है ना, फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, है ना। फ्लावरिंग प्लांट्स की हम बात करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। आप क्लास 9th में याद करेंगे कि हम किंगडम प्लांटी का 5 डिवीजन के बारे में बात किए थे, है ना। डिवीजन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हम पढ़े थे 5 किंगडम होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये 5 किंगडम होते हैं, क्लास 9th में पढ़े थे। और फिर किंगडम प्लांटी को हम 5 डिवीजन में बांटते हैं। कौन कौन सा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड लास्ट में सबसे एडवांस वाले को हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एंजियोस्पर्म्स है इनको ही हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। और इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका फ्लावर होता है। फ्लावर क्या होता है? व्हाट इज फ्लावर? ठीक है, तो प्लांट का हम जानते हैं, कोई भी प्लांट का आपका 2 पार्ट होता है। किसी भी प्लांट का आपका 2 पार्ट होता है ना। जो सॉइल के ऊपर ग्रो करता है दैट इज नोन एज शूट, ठीक। और जो सॉइल के नीचे ग्रो करता है दैट इज नोन एज रूट, ठीक है। अब जो शूट होता है, शूट का डिफरेंट पार्ट्स होता है। क्या क्या होता है? लीव्स, है ना, इसके साथ इनमें इसका आपका हो गया स्टेम, हो गया ब्रांचेस, है ना। और इसके साथ आपका 2 चीज और रहता है, दोज आर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो फ्लावर्स क्या है आपका? फ्लावर कुछ स्पेशलाइज्ड अलग नहीं होता है, लीफ का ही मॉडिफिकेशन होता है फ्लावर, ठीक है। ये जो स्टेम होता है, आप जानिएगा कि जैसे हम मान लेते हैं कि हम एक ब्रांच लिया, ठीक है, हम एक ब्रांच लिए और इस ब्रांच में यहाँ पे लीफ है, यहाँ पे लीफ है, यहाँ पे लीफ है। हम आपको नोड और इंटरनोड बताए थे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, ठीक है। तो ये वाले जगह को जहाँ से कि ब्रांचेस या लीव्स निकलते हैं उनको हम नोड्स कहते हैं। इनके बीच में इंटरनोड्स रहते हैं,
ठीक है। जब फ्लावर बनना होता है तो क्या होता है आपका, ये लीफ जो होता है ये लीफ मॉडिफाई हो जाता है ना, मॉडिफाई होके फ्लावर का वेरियस पार्ट्स बनाता है। आप याद रखिएगा, एक लीफ एक फ्लावर नहीं होता है, लेकिन एक लीफ फ्लावर का अलग अलग पार्ट होता है। हम आगे देखेंगे कौन कौन सा पार्ट, ठीक है। और एक ही फ्लावर में ढेर सारा होता है तो उसमें क्या होता है, ये जो इंटरनोड्स होता है ये कंडेंस हो जाता है ना, जैसे कि ये नोड है, नोड है, नोड है, बीच में इंटरनोड है, तो क्या होगा, जितने भी नोड्स को फ्लावर बनाना होगा, जिन लीव्स को मॉडिफाई होके फ्लावर बनाना होगा, वो वाले नोड्स एकदम आपस में आके चिपक जाएंगे। ऐसे कि ये जो इंटरनोड इतना लंबा दिख रहा है, अब हमको इंटरनोड एकदम कम हो जाएगा, है ना। इंटरनोड मर्ज करके, है ना, नोड सारे के सारे नोड्स एक जगह आ जाएंगे और इन्हीं नोड से फिर फ्लावर का अलग अलग पार्ट निकलेगा, है ना, मॉडिफाइड लीव्स निकलेगा। वही मॉडिफाइड लीव्स को हम फ्लावर का अलग अलग पार्ट्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो कोई आपसे पूछे कि फ्लावर क्या है, तो फ्लावर कुछ नहीं, इट इज़ अ मॉडिफाइड शूट। शूट का मॉडिफिकेशन है जिसमें क्या होता है, इंटरनोड्स आपका कंडेंस कर जाते हैं, नोड्स आपस में पास आ जाते हैं और ये नोड्स फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को गिव राइज करते हैं, ठीक है, और वहीं से फिर फ्लावर्स बनता है। तो चलिए हम देखते हैं कि फ्लावर्स का डिफरेंट पार्ट्स क्या होता है। है ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स को हम वर्ल्ड्स ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, वर्ल्ड्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। जो डिफरेंट पार्ट्स होता है फ्लावर का, उनको हम वर्ल्ड्स ऑफ फ्लावर कहते हैं। ये वर्ल्ड्स आपका दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। दो तरह के वर्ल्ड्स होते हैं प्लांट्स में, एक होते हैं प्राइमरी या रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स, प्राइमरी या रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स। दूसरे होते हैं सेकेंडरी या एक्सेसरी वर्ल्ड्स, एक्सेसरी, है ना, प्राइमरी या रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, सेकेंडरी या एक्सेसरी वर्ल्ड्स। तो अब ये फ्लावर में भी आपका मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होता है, ठीक है। तो जो प्लांट का मेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एंड्रोएशियम। क्या कहते हैं, एंड्रोएशियम, है ना। और जो फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं गाइनोएशियम, है ना, दैट इज नोन एज गाइनोएशियम, ठीक। अब अच्छा, पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। ये एंड्रोएशियम किसी एक फ्लावर का सारा मेल पार्ट्स को मिला जुला के बोलते हैं। एंड्रोएशियम का एक स्पेसिफिक यूनिट, अगर जो बहुत सारा एंड्रोएशियम पूरा यूनिट, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को मिला के बोलते हैं, वो ढेर सारा पार्ट से बना होगा, है ना, ढेर सारा यूनिट से बना होगा। उसका एक यूनिट को हम स्टेमन कहते हैं, है ना, उसका एक यूनिट को हम स्टेमन कहते हैं। उसी तरह से गाइनोएशियम या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड होता है फ्लावर का, उसका एक यूनिट को हम कार्पेल या फिर पिस्टल कहते हैं, है ना, उसको हम कार्पेल या फिर पिस्टल कहते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन तो यहीं पे आ गया, रिप्रोडक्शन के काम में आते हैं। सेकेंडरी या एक्सेसरी वर्ल्ड्स क्या होता है, दो होता है आपका, ठीक है, दैट इज कोरोला एंड सेपल्स, ठीक है। कोरोला का दूसरा नाम पेटल्स भी होता है, पेटल्स एंड सेपल्स, ठीक है, कोरोला। चलिए, और ये जो सेपल्स होता है, कोरोला और कैलिक्स बोलते हैं, है ना, इसी तरह से, और कैलिक्स को हम सेपल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, कोरोला पेटल्स आप जानते हैं फ्लावर का जो पेटल्स होता है, और कैलिक्स क्या होता है, जो ग्रीन ग्रीन बड फॉर्म में लगा रहता है ना, बहुत सारे में मैच्योर होने के बाद भी लगा रहता है। जब
फ्लावर एक बड के फॉर्म में रहता है, जब वो मैच्योर नहीं किया रहता है तो उसको चारों तरफ से ग्रीन ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसको इनक्लोज करके रखता है, बंद करके रखता है ना, उसी को हम कहते हैं कैलिक्स। तो कैलिक्स का काम क्या हुआ? प्रोटेक्ट करना फ्लावर को जब वो बड फॉर्म में है ना। इसका फंक्शन लिख लो यहीं पे, प्रोटेक्शन ऑफ द बड, है ना। जब फ्लावर आपका बड फॉर्म में है, कैलिक्स का काम है उसको प्रोटेक्ट करना। तो जब फ्लावर आपका खिल जाता है, पूरा मैच्योर हो जाता है, उसके बाद या तो बहुत सारे प्लांट्स में ये कैलिक्स झड़ जाता है, नहीं तो आप नीचे की तरफ देखिएगा, फ्लावर के नीचे जहाँ से ऐसे करके आपका डंडी होती है ना, मान लेते दिस इज़ योर फ्लावर, है ना, यहाँ से ऐसे डंडी होती है, इसके में ऐसे करके नीचे की तरफ ग्रीन ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर वो नीचे की तरफ फोल्ड कर जाता है। और यही जब आपका फ्लावर बड फॉर्म में था तो यही वाला जो सेपल्स होता है इसको चारों तरफ से ऐसे घेर के रखता है ना। तो कैलिक्स या सेपल्स का काम क्या हो गया? प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लावर। कोरोला का काम या पेटल्स का काम क्या होता है? पॉलिनेशन में हेल्प कराता है। इट हेल्प्स टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, it helps to attract the insects for pollination। pollination क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, है ना। उसमें एक लेमैन लैंग्वेज में अभी के लिए जान लीजिए कि पॉलिनेशन आपका रिप्रोडक्शन में काम आता है। उसमें मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास पहुंचाया जाता है ना, क्योंकि फीमेल और मेल अलग अलग जगह होते हैं। तो एक तरह का पॉलिनेशन होता है जिसमें कि आपका इंसेक्ट हेल्प करते हैं। विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास ले जाया जाता है, ठीक है। तो ये जो कोरोला या पेटल्स होते हैं ये कलरफुल होते हैं, है ना। तो ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपने कलर से, ठीक है। और इसीलिए आपका यही फंक्शन होता है आपका पेटल्स या कोरोला का, ठीक है। तो ये आपका 4 वर्ल्स हो गए फ्लावर के। कौन कौन से हो गए? एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम, कोरोला एंड कैलिक्स। कोरोला कैलिक्स आपके एक्सेसरी वर्ल्स हो गए। एक्सेसरी क्यों? है ना, एक्सेसरी मतलब क्या? जो हेल्पिंग होता है ना। जैसे एक्सेसरी वर्ब्स हम पढ़ते हैं, मेन वर्ब्स एंड एक्सेसरी वर्ब्स, ठीक है। एक्सेसरी वर्ब कौन? जैसे इज हो गया, आर हो गया, दीज आर एक्सेसरी वर्ब्स। तो एक्सेसरी क्या होता है? जो हेल्प करता है ना। तो देखो ये डायरेक्टली तो रिप्रोडक्शन में कैलिक्स और कोरोला पार्ट नहीं ले रहा है, तो दैट इज वाई दिस इज नोन एज सेकेंडरी या एक्सेसरी वर्ब्स। और प्राइमरी मतलब जो मेन होता है आपका, तो मेन आपका क्या हो गया? प्राइमरी या रिप्रोडक्टिव। वो कौन सा हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज एंड्रोइशियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज गाइनोइशियम। इसका सेपरेट यूनिट्स कौन सा होता है? स्टेमन बोलते हैं। इसका पर्टिकुलर यूनिट्स को हम पिस्टल या फिर कार्पल बोलते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आपका एंड्रोइशियम से, है ना। हम स्टार्ट करते हैं एंड्रोइशियम से। चलिए, लेट अस स्टार्ट विथ एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम का यूनिट मैंने आपको बताया स्टेमन होता है ना। तो इसको आप ड्रॉ कैसे करिएगा? एक स्टेमन को बचपन से हम ड्रॉ करते आ रहे हैं ना। अब ये स्टेमन का भी 2 पार्ट होता है ना। एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टॉक मतलब डंडी जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि हम कहते हैं फिलामेंट, है ना। इसको हम कहते हैं फिलामेंट। और एक ऊपर बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एंथर, ठीक है। इसको हम कहते हैं एंथर। एंथर और फिलामेंट मिलके आपका स्टेमन बनाता है ना। इसी तरह से हम बात करते हैं गाइनोइशियम की। गाइनोइशियम की बात करते हैं तो गाइनोइशियम में आपका होता है पिस्टल या कार्पल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा,
ठीक है। इसका 3 पार्ट होता है। ऊपर में एक स्टेज जैसा या प्लेटफॉर्म जैसा एक रिसीव करने के लिए, है ना, मेल गैमेट को या मेल गैमेटोफाइट को, पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए, हम आगे चल के बताएंगे, पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए एक स्टेज या प्लेटफॉर्म जैसा स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम कहते हैं स्टिग्मा। दिस इज नोन एज स्टिग्मा। ठीक है। उसके बाद एक नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, पतला सा स्लेंडर नेक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज स्टाइल। दिस इज नोन एज स्टाइल। और नीचे में एक मोटा बल्ज्ड पार्ट होता है, दैट इज नोन एज ओवरी। ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी आर द पार्ट्स ऑफ कार्पेल या पिस्टल, एंड एंथर एंड फिलामेंट आर द पार्ट्स ऑफ स्टेमन। ठीक है, ये ड्रॉ करके रखना। अब हम आते हैं इसके अंदर और क्या होता है। ठीक है, तो ये जो फिलामेंट के अंदर एंथर होता है, इसके अंदर ढेर सारे छोटे छोटे, है ना, ढेर सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो कि होते हैं पॉलन ग्रेन्स। दीज आर पॉलन ग्रेन्स, है ना। और ये जो पॉलन ग्रेन्स होता है, बहुत लोग समझते हैं कि आपका पॉलन ग्रेन्स ही मेल गैमेट होता है, लेकिन आप गलत समझते हैं, है ना। पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट नहीं होता है, पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट होता है ना। पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट होता है। मेल गैमेटोफाइट क्या है? गैमेटोफाइट, फाइट कम्स फ्रॉम द वर्ड फाइटा, है ना। फाइट कम्स फ्रॉम द वर्ड फाइटा, फाइटा मतलब प्लांट, ठीक है। एंड गैमेटो मत कम्स फ्रॉम द वर्ड गैमेट, है ना। तो पॉलन ग्रेन वो प्लांट है जो कि गैमेट को बियर करता है ना, मतलब इस पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट रहता था। आप बोलेंगे मैम इतना छोटा सा माइन्यूट स्ट्रक्चर है, हमको नेकेड आई से दिख भी नहीं रहा है, उसके बाद भी हम इसको प्लांट क्यों कहते हैं, है ना। तो ये जब आप हायर क्लासेस में जाइएगा, जब आप अगर 11th-12th में आप बायोलॉजी लेते हैं, तब आपको पता चलेगा कि पॉलन ग्रेन भले छोटा है बट दैट इज़ इक्वल टू अ प्लांट, है ना। वो प्लांट के अंदर प्लांट होता है, नेक्स्ट जनरेशन का प्लांट होता है। ठीक है, तो ये अभी आपको समझाना मेरे कैपेबिलिटी से बाहर है। अगर आप 12th में 11th-12th में बायो लेते तो आप ज़रूर पढ़िएगा, और नहीं लेते तो अभी के लिए आप इतना बस नाम जान लीजिए कि ये जो पॉलन ग्रेन होता है, इसके अंदर मेल गैमेट रहता है, इसलिए हम इसको मेल गैमेटोफाइट कहते हैं ना, या प्लांट का वो पार्ट जिसमें कि आपका मेल गैमेट रहता है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हो गए, ये पॉलन ग्रेन हो गए। और एक पॉलन ग्रेन के अंदर, है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज, हल्का सा ज़्यादा बताते हैं, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। पॉलन ग्रेन के पास 2 वॉल होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन के पास 2 वॉल होता है। एक बाहर का इरेग्युलर एकदम कड़क लेयर होता है, ठीक है, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल लेयर, है ना। और दूसरा होता है आपका एक इंटरनल लेयर। ठीक है, इसके अंदर आपका 2 सेल होता है ना। एक बड़ा सा सेल होता है जिसको कि हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, है ना, और एक छोटा सा सेल होता है जिसको कि हम मेल गैमेट कहते हैं। ठीक है, जिसको कि हम मेल गैमेट कहते हैं, है ना। अब ये जो मेल गैमेट होता है, जब ये पॉलन ग्रेन पूरा मैच्योर हो जाता है, तो एक जर्म सेल, है ना, ये 2 सेल है पहले, एक बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल, छोटा वाला ये वाला जो सेल बनाए थे हम, एक जर्म सेल, है ना। जब एक पॉलन ग्रेन मैच्योर कर जाता है, तो मैच्योर करने के बाद ये जो जर्म सेल होता है आपका, ये 2 सेल्स में डिवाइड कर जाता है, और उन दोनों सेल्स को हम मेल गैमेट बोलते हैं, है ना। मतलब कि इसका इतना बताने का मतलब क्या हुआ, ये हम इसलिए बताएं कि आप जानिए एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं, है ना। सबसे पहले तो एक वेजिटेटिव सेल था। वेजिटेटिव सेल का काम क्या है? वेजिटेटिव सेल का काम है इस जर्मिनेटिव सेल को न्यूट्रिशन देना, ठीक है। उसके बाद जब ये पॉलन ग्रेन पूरी तरह मैच्योर कर जाता है, तो ये जो आपका जर्मिनल सेल था या जर्म सेल था, ये आपका 2 सेल्स में डिवाइड कर जाता है ना, और ये जो 2 सेल्स डिवाइड करके आपका मेल गैमेट बनाता है।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इस पूरे से आपको याद क्या रखना था, आपको ये याद रखना था कि एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट होता है ना, एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट होता है। इसका सिग्निफिकेंस हम अभी आपको आगे बताएंगे जब हम प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। पिस्टिल या कार्पेल में आते हैं, ठीक है, पिस्टिल या कार्पेल में आते हैं। तो ये जो स्टिग्मा रहता है, अच्छा अब आपका ये फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका ये जो मेल गैमेट है या मेल गैमेट को मेरे को फीमेल के पास पहुंचाना होगा। नेचर का रूल है, आप याद रखिएगा, हमेशा लड़का लड़की के पीछे जाता है ना, दैट इज़ द रूल ऑफ नेचर। बायोलॉजी में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो कभी भी लड़की नहीं जाती, हमेशा लड़का जाता है। आप कहीं पे भी देखिएगा ना, ऑलवेज इट इज़ ऑलवेज द मेल गैमेट दैट गोज टू द फीमेल गैमेट, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इस मेल गैमेट को हमको फीमेल गैमेट तक पहुंचाना है। अब ये मेल गैमेट है पॉलन ग्रेन्स के अंदर। पॉलन ग्रेन्स होता है बहुत छोटा छोटा। अच्छा कैसा होता है हम देखते हैं, हिबिस्कस का फूल देखे हैं आप, हिबिस्कस मतलब ये अड़हुल का फूल देखें, उसमें बहुत अच्छे से रहता है। एक आपका येलो येलो, उसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर्स लगा रहता है, छोटे छोटे दाने जैसा, देखें सरसों के दाने जैसे येलो येलो स्ट्रक्चर्स रहता है। वो येलो स्ट्रक्चर्स कुछ नहीं है, दैट इज़ द एंथर, है ना, दैट इज़ द एंथर। उस एंथर को आप जब फोड़िएगा और माइक्रोस्कोप से देखिएगा तब उसके अंदर से डस्ट जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा। वो डस्ट जैसा जो स्ट्रक्चर निकलता है ना, उस एक डस्ट पार्टिकल में ही वो पॉलन ग्रेन्स होता है। पॉलन ग्रेन्स कुछ नहीं होता, एकदम जस्ट लाइक डस्ट, इतना छोटा होता है, ठीक है। अब उस पॉलन ग्रेन के अंदर आपका मेल गैमेट बैठा रहता है। तो हम मेल गैमेट अलग से तो नहीं, मेल गैमेट को हम प्रोटेक्ट करके पहुंचाते हैं। ऐसे ही हम एनवायरनमेंट में छोड़ेंगे तो क्या होगा, डेसिकेट कर जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा मेल गैमेटोफाइट को या पूरा का पूरा ये जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन को हम स्टिग्मा तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन आपका यहाँ पे आके सिट करता है, ठीक है। तो स्टिग्मा का काम क्या हुआ, टू रिसीव द पॉलन ग्रेन्स, है ना, टू रिसीव द पॉलन ग्रेन्स। तो इसके लिए स्टिग्मा कैसा होगा कि अगर मान लेते हैं हवा चल रही है, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स भी आपका डस्ट की तरह हवा में उड़ रहा है, स्टिग्मा पे लैंड करेगा, फिर हवा चलेगी, दोबारा उड़ जाएगा, है ना, तब तो दिक्कत की बात है। तो उसके लिए क्या होता है कि ये जो स्टिग्मा होता है दैट इज़ वेरी स्टिकी इन नेचर, दैट इज़ वेरी स्टिकी इन नेचर, है ना। तो ये पॉलन ग्रेन अगर एक बार लैंड करे और दोबारा उड़े नहीं, इसके लिए स्टिग्मा आपका स्टिकी होता है नेचर में, ठीक है। उसके बाद आपका स्टाइल होता है। स्टाइल क्यों होता है कि, अच्छा स्टाइल का फंक्शन हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, है ना, जब हम आपको प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है ओवरी, है ना। ओवरी वो पार्ट होता है जहाँ पे कि आपका फीमेल गैमेट होता है, ठीक है। तो फीमेल गैमेट डायरेक्टली ओवरी के अंदर नहीं होता है ना, एक स्ट्रक्चर के अंदर होता है जिसको कि हम कहते हैं ओव्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूल, ठीक है। इस ओव्यूल के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कि हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, है ना। अभी आप सिर्फ नाम जानिए, हम धीरे धीरे आपको सब बता देंगे क्या होता है, आप सब समझ जाइएगा, है ना। सबसे पहले तो ओवरी होता है, ओवरी में ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आपका फीमेल गैमेट होता है ना। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आपका फीमेल गैमेट होता है, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं आपका एम्ब्रियो सैक का, है ना, हम आपका स्ट्रक्चर देखते हैं एम्ब्रियो सैक का। अच्छा एक चीज़ बताना भूल गए, ये जो एक्सटर्नल लेयर होता है पॉलन ग्रेन का, इसको हम एक्साइन कहते हैं, है ना। एक्स्ट्रा एज है 10th में नहीं आएगा, अगर आप कोई कंपटीशन वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक्साइन इज फॉर एक्सटर्नल लेयर, और इंटरनल लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन को हम इंटाइन कहते हैं, है ना। हम इसको इंटाइन कहते हैं ना। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आपका एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बताएंगे, है ना। उसके बाद हम आपको प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बताएंगे एंजियोस्पर्म्स में। इसके साथ आपका
प्लांट रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखें, इस वीडियो में हम देखें कि जो आपका प्लांट्स रहता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट इज फ्लावर। फ्लावर में भी आपका दो तरह का वर्ल्स होता है, रिप्रोडक्टिव वर्ल्स, एक्सेसरी वर्ल्स। रिप्रोडक्टिव वर्ल्स होता है एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम, जो कि आपका मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। कोरोला एंड कैलिक्स आपका एक्सेसरी वर्ल्स होता है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। एंड्रोइशियम का यूनिट को हम स्टेमन कहते हैं, गाइनोइशियम का यूनिट को कार्पल कहते हैं, है ना। स्टेमन का दो पार्ट होता है, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर ढेर सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिनको कि हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। एक पॉलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट रहता है। ये पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन के टाइम पे फीमेल गैमेट के पास पहुंचाना रहता है। तो सबसे पहले ओवरी के पास आता है, ये कार्पल के पास आता है, स्टिग्मा रिसीव करता है ना। और उसके बाद हम इसी से कार्पल का स्ट्रक्चर देखते हैं। एक स्टिग्मा होता है जो कि पॉलन ग्रेन को रिसीव किया, फिर स्टाइल होता है, आगे बताएंगे इसका फंक्शन। देन लास्ट में आपका ओवरी होता है। ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल रहता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक रहता है, और उस एम्ब्रियो सैक के अंदर आपका एक फीमेल गैमेट रहता है ना। याद रखना, पॉलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट था, एक एम्ब्रियो सैक के अंदर आपका एक फीमेल गैमेट है ना। एक एम्ब्रियो सैक के अंदर कह लीजिए या फिर एक ओव्यूल के अंदर कह लीजिए, एक ही फीमेल गैमेट रहता है। अच्छा, इसके साथ ओवरी और ओव्यूल को आप पिक्चराइज कैसे करिएगा। फ्रूट्स जो आप खाते हैं, है ना, कोई भी फ्रूट आप ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, ऑरेंज ले लीजिए, मैंगो ले लीजिए, सब का सब आपका जितना भी फ्रूट होता है वो ओवरी होता है ना। ओवरी मैच्योर्स एंड राइपन्स इनटू फ्रूट। तो कोई आपसे पूछे कि फ्रूट क्या होता है, फ्रूट कुछ नहीं होता है, मैच्योर्ड ओवरी इज फ्रूट, ठीक है। और सीड क्या होता है, ये जो ओव्यूल्स होते हैं ना, छोटे छोटे ओव्यूल्स, दीज आर नोन एज सीड्स। यहाँ पे हम आपको रिप्रेजेंट किए इसलिए हम एक पूरा का पूरा ओवरी में एक ही ओव्यूल बनाए हैं। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होता है, एक ओवरी में एक ओव्यूल भी हो सकता है, एक ओवरी में न्यूमरस ओव्यूल्स भी हो सकते हैं ना। जैसे कि मैंगो में आपका सिर्फ एक ही सीड रहता है, तो मैंगो क्या है, ओवरी, मैंगो फ्रूट इज ओवरी, है ना। और उसका जो बीज हो गया वो क्या हो गया, ओव्यूल हो गया। तो एक सीड में, एक फ्रूट में जिसमें एक सीड है, मतलब उसके ओवरी में एक ही ओव्यूल था, है ना। और जैसे कि ऑरेंज की हम बात करें तो ऑरेंज में आपका उस पूरे फ्रूट में ढेर सारा सीड्स है। तो ढेर सारा सीड्स है मतलब उसी वाले, उसका जो ओवरी होगा आपका, उसमें आपका ढेर सारा ओव्यूल्स होगा, है ना। उसमें आपका ढेर सारा ओव्यूल्स होगा, हर ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होगा, है ना। एक ओवरी के अंदर ढेर सारा ओव्यूल्स हो सकता है, मतलब एक फ्रूट के अंदर ढेर सारा सीड्स हो सकता है। लेकिन याद रखना, एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक होता है, और एक एम्ब्रियो सैक के अंदर एक ही फीमेल गैमेट रहता है। मतलब एक बीज से ऐसा नहीं है कि दो पेड़ निकल आएगा, है ना, एक बीज में एक ही पेड़ निकलेगा। जाइगोट क्या है, जाइगोट ही फ्यूचर प्लांट है, जाइगोट ही फ्यूचर पेड़ है। मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा वही जाइगोट बनाएगा। तो एक बीज में एक फीमेल गैमेट है, मतलब एक ही जाइगोट बनेगा, एक ही जाइगोट बनेगा तो एक ही प्लांट बनेगा। तो आप याद रखना कि एक बीज से हमेशा एक ही प्लांट निकलता है। तो एक बीज से अगर एक ही प्लांट निकलता है मतलब एक ओव्यूल के अंदर एक ही जाइगोट और एक ही फीमेल गैमेट होता है, ठीक है। यहाँ तक हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस।